कहा सुनो, हे राजन ऐसा करो, हे राजन समय आ रहा है और संगी ऋषि को बुलवाना है। बेली की तरह हे राजन समय आ गया है, संगी ऋषि को बुलवाना है। और दुनिया को दिखाने के लिए मात्र, ये दुनिया वाले जे न जान पाए भगवान क्या करने वाले, इसलिए ये यज्ञ करना है। और लौकिक व्यवहार निभाने को दुनिया वालों के नजर में क्या आए, और लौकिक व्यवहार निभाने को पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना है। लौकिक व्यवहार निभाने को उत्कृष्ट यज्ञ करवाना है। दुनिया वालों को समझ में ना आए कि होना क्या है। क्यों? प्रभु ने जो भी कार्य किए हैं पर्दे में किए हैं। विचार करना, बेपर्दा होना तो सही बात है, अगर बेपर्दा घूमो वो तो सही बात है, लेकिन पर्दे में रहकर के यदि तुमने कुकर्म किया तो दुनिया वालों के लिए पर्दा डाल लोगे। पर्दे के अंदर ये भी तो बैठे हैं, इन्हें कैसे छिपा पाओगे? पर्दा डाल करके कुकर्म तो कर सकते हो, दुनिया वालों की नजरों में पर्दा डाल दो तो कुकर्म तुम कर रहे हो। पर्दे के अंदर ये है और पर्दे के बाहर दुनिया है। अब तुम किससे बचोगे ये फैसला तुम्हारा है। बोले गोविंदा भगवान की। अंदर ये बैठे हैं और बाहर दुनिया है, बीच में पर्दा है। कहा है इधर खाई है और उधर कुआं है। याद रखो, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, ये दुनिया वालों ने जाना, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ हुआ, अग्नि भगवान चरु लेकर के निकले। आजकल लोग कहते हैं बताओ खीर से कैसे पैदा हो जाएंगे, तो वो मामूली खीर थोड़ी थी, ये दिखावा किया था। जो तुम्हारे कोटा वाले चावल आते इनकी थोड़ी थी, स्वयं अग्नि भगवान अग्नि कुंड से लेके आए। विचार करो, लोकाचार दिखाने के लिए प्रभु ने समय कौन सा चुना? नवमी तिथि राम ने चुनी और अष्टमी तिथि श्याम ने चुनी। नवमी तिथि इसलिए चुनी भगवान राम ने कि मर्यादा में 9 का अंक पूर्णांक है, 9 का अंक पूर्णांक है। 9 का पारा पढ़िए, बीच में प्लस कर दो, बराबर में 9 ही मिलेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 9 तिया 27, 2 और 7, 9 9 चौका 36, 3 और 6, 9 9 पंजे 45, 4 और 5, एंड तक पढ़ जाओ, 9 ही मिलेगा। इसलिए भगवान ने पूर्णांक चुना
इतनी बड़ी मर्यादा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरप्रीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरप्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कहते हैं चैत्र का महीना, चैत्र का महीना मधुमास कहा जाता है। नवमी तिथि, 9 का अंक चुना भगवान ने, और नक्षत्र कौन सा था? अवजित नक्षत्र, जो भगवान को बहुत प्रिय था। जब श्याम बन के आए तो रोहिणी नक्षत्र में आए। अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र। खीर के माध्यम से माताओं को ये आभास हो गया था कि गर्भ ठहरा है, मगर जैसे एक गुब्बारे में हवा भर देते हैं, मामला वैसा महसूस कराया। भगवान कभी गर्भ में नहीं आए, पंच भौतिक शरीर नहीं था। और ऐसा जो मानते हैं, जो जानते हैं कि प्रभु का पंच भौतिक शरीर है, उनको कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। ये शास्त्र में लिखा है, कोई भी प्रभु की लीला सुनने के अधिकारी नहीं है। भगवान के जब जन्म की बारी आई, मध्याह्न समय था, दिन में दोपहर का समय, और ये आए कृष्ण पक्ष में, वो आए शुक्ल पक्ष में। जो दिन में आए वो रात में आए। कई कारण है, कथा लंबी हो जाएगी। दिन में आए तो चंद्रमा ने कहा महाराज हमने दर्शन नहीं किए। गंगा मैया पे जितनी लीलाएं की, गंगा मैया पे की राम ने, यमुना मैया ने उल्हाना दिया, तब कृष्ण अवतार हुआ है। चिंता न करो, अब की बार सूर्य ने दर्शन किए हैं, अब की बार तुम्हें दर्शन होगा चंद्रमा को। अनेकों कारण है। कहते हैं जन्म का समय आया, देवताओं संतों को बड़ा प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी ने भी वह अवसर जाना तो भगवान की स्तुति के लिए वो भी गए। कौशल्या जी सो रही थी जब भगवान बालक बने। याद रखिए, ये प्रतीत है। कौशल्या माता सो रही थी, शयन कर रही थी, सपना हुआ, इतना प्रकाश हुआ उनके कच्छ में, जैसे देवकी को दर्शन दिया वैसे ही कौशल्या को भी दर्शन दिया। और कहा दर्शन देने के उपरांत प्रभु जब शिशु बालक रूप में प्रकट हुए, देवताओं ने जय जयकार लगाई। सभी लोग ताली का साथ देंगे और बोलेंगे भय प्रकट कृपाला और दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर
हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जब भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए ना, तो ये रूप देख करके, अद्भुत रूप देख करके कौशल्या घबराने लगी। कैसा रूप प्रभु का? लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजाचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु फरारी। अब कौशल्या बोली, कहे तो कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करूं अनंत। हमें तो विधान भी नहीं मालूम, तुम्हारी स्तुति कैसे करें। कहे दो कर जोरी स्तुति तोरी कहे विधि करूं अनंत। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे सुखी संता करुणा। सोम मोहित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मनोरी सोमासी ये उपहासी सुतल धरी मत फिर न रहे। उपजा जब ज्ञान, जब ज्ञान उपजा कौशल्या, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना हरित विधि कीना। कई कथा सुनाई मातु बुझाई देशदार सुख प्रेम रहे। कई अब देखिए माता ने पुनः क्या कहा, सारी बात जान ली। माता पुनी बोली सोमती बोली, माता पुनी बोली सोमती बोली तजहु तात रूपा। माता ने कहा, हे प्रभु, ये रूप जो है मैंने तो मांगा था कि 2 भुजा वाले बन के आना, आप तो 4 भुजा के आ गए। ये रूप आप त्याग दें, ये ऐसा कौशल्या ने कहा कि जैसे सुलीला अति प्राचीला ये सुख परम अनु
भगवान ने कहा देखो तुमने अब विनती की है कि 4 भुजा से 2 भुजा वाले हो जाओ, और आदेश किया है कि शिशु लीला करो बालक बन के। एकदम प्रभु ने सुन बचन सुधाना रोदन ठाना, जैसे बालक रोता है वैसे रो, सुन बचन सुधाना रोदन ठाना, हुई बालक चरित जो गावे हरि पद पावे, ये चरित जो गावे हरि पद पावे, तेल परे भव कूपा जगत कृपाला दिया दयाला तो हरि प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। 3 अध्यायों में कथा आई है। बालक बन के भगवान आए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजिर बिहारी। आज महाराज दशरथ की भक्ति में बह गए, और भक्ति का वास मैंने पहले ही बता दिया है हृदय में होता है। भक्ति का वास हृदय में होता है, जहाँ से हम भावुक होते हैं। दशरथ की भक्ति में बह करके उनके आंगन में विहार करने के लिए प्रभु आए। आगे उनका नामकरण हुआ। सभी जानते लीला तो वही है नामकरण संस्कार में। जिस समय वशिष्ठ जी ने नामकरण किया तो बाबा ने लिखा है कि इनके नाम अनेक अनूपा। एक नाम हो तो जाने, ये तो अनेकों नाम वाले हैं, सहस्र नाम अनेकों। इनके नाम अनेक अनूपा, और मैं पक्का है सुमति अनुरूपा। सुमति माने अपनी मति के अनुसार मैं कह रहा हूं। वैसे तो इनके अनेकों नाम हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सीकर त्रे लोक की सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, सागर हैं। सीकर जानते हो सीकर किसे कहते हैं? सीकर शब्द आया है। सीकर यानी एक गिलास पानी में एक सीक डुबो, बाहर कर लो, उस सीक में जो बूंद बन जाता है उसे सीकर कहते हैं। उस बूंद से लेकर के जितने भी जीव जंतु हैं, तीनों लोक जिनकी उपासना करते हैं, सीकर से त्रैलोक की सुपासी। उपासना ऐसे का नाम तो राम होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने ही नाम रखा। याद रखो, जब भी तुम्हें कष्ट आए, ये रामायण रामचरितमानस की एक एक चौपाई महामंत्र है, और यही प्रभु का नाम ही साधन है कलयुग में, कोई दूसरा साधन नहीं। परेशानी होए तो एक चौपाई का जाप करो। कौन सा?
कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत जस। देख लेना, तुम भी कहोगे पंडित जी हमें कुछ देख ही गए। जब भी तुम्हारे शत्रु तुम्हें भयभीत करें, इस चौपाई का जाप करो, गारंटी है कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रु घर वेद प्रकाशा। 4 भाई हैं, ये देखने में तो 4 भाई हैं, मगर बहुत कल्याणकारी गुरुदेव ने ये नाम रखे हैं। जब भी आप किसी घर से निकलें, हमारा काम प्रभु बन जाए, किसी आदमी से मिलने जा रहे हैं तो एक चौपाई का जाप आप करते चले जाएं दिल से कि नगर प्रवेश कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। और इसका जाप करते जाएंगे, वो आदमी कितनी भी जल्दी जा रहा हो फिर भी तुमसे मिले बगैर नहीं जा सकता है। आजमाई हुई बात है। बोलिए गोविंदा भगवान की। लेकिन करना पड़ेगा। डॉक्टर उपाय बताते हैं, करना तो मरीज को ही पड़ता है। डॉक्टर दवा देगा, तुम खाओगे नहीं तो कोई असर नहीं होगा। मार्गदर्शन होता है। जब इन्होंने बाल लीलाएं की हैं प्रभु राम ने, तो अनेकों बाल लीलाएं जैसे कृष्ण ने की हैं। बाल्य अवस्था में इन्होंने, भगवान कन्हैया ने तारिका का वध किया। पहला वध किया किसका? स्त्री तारिका। समझने वाली बात है। प्रभु ने जब, स्त्री थी ना वो पूतना, और राम ने तारिका को मारा है। दोनों अवतारों में देखिए स्टार्टिंग कहां से हुई है, सोचने वाली बात है। उधर पूतना का रूप है और इधर तारिका का रूप है। रूप दोनों स्त्रियों का ही है। इसका मतलब जानते हो, भगवान ने शिक्षा दी है कि देख लो दुनिया वालों, दुनिया में आओगे तो स्त्री ही बिगाड़ का कारण है और स्त्री ही बनाने का कारण है। दोनों जगह कारण स्त्री ही बनेगी। वो चाहेगी तो बिगाड़ देगी और चाहेगी तो बना ले जाएगी। बोले गोविंदा भगवान की। कारण दोनों जगह स्त्री का है। इसलिए एक दिन क्या होता है, प्रभु खेल रही थी बाल रूप में। बाल लीलाएं तो अनेकों हैं कि एक दिन बालक अंध को, एक दिन हुआ एक अंधे के लड़का ने का काम करो, अंधा। एक दिन बालक, एक दिन एक शिशु अंध को, दारी रज प्रभु प्रस्थ। रज कहते हैं धूली को, प्रस्थ माने पीठ। भगवान राम की पीठ पर अंधे के लड़के ने धूल डाल दी। बालक खेलते नहीं है आपस में, बाल लीला ही चल रही है। तो उल्हाना देने के लिए प्रभु राम गए। देखिए कृपालु हैं। और बरहन दई रघुनाथ ही दिखरायो दई दृष्टि। दृष्टि मतलब आंखों, अंधे थे, आंखों को रोशनी दी पहले कि देख लो तुम्हारे लाला ने हमारी पीठ पर मिट्टी डाली। बोले गोविंदा भगवान की। ताकि दिखा तो दे ना, अंधे को का मालूम डारी है कि ना डारी। इसलिए पहले भगवान ने उनको दृष्टि दी, निगाह दे दी कि देख लो। ऐसी तमाम बाल लीलाएं प्रभु ने की हैं। मैं राम कथा को विराम दे रहा हूं एक भजन के माध्यम से। 3 लाइन में पूरी राम कथा आपके पल्ले पड़ जाएगी है। उसके बाद अपने ठाकुर जी यानी कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं।
आगे की कथा यहाँ 3 अध्याय में आई है भागवत में। आगे क्या क्या हुआ ये बताया एक भजन के माध्यम से। और वरदान मांगने का, भगवान की शादी हुई, शादी के बाद वनवास हुआ। कारण क्या बना, कहां से ये सब हुआ, कैकेयी मैया की करामात से। वरदान मांगने का कारण अगर